Hello G, we are starting with labor cost variance. Labor cost variance is similar to material cost variance. इसमें मेरी पहले वीडियो आ चुकी है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस. इसमें मैं ये बोलूंगी कि यू आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स अलोंग विद मी. आप मेरे साथ न्यूमेरिकल करने वाले. अगर आपको स्लाइड दिख रही हो तो देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस आपको मैं डिस्प्ले कर रही हूँ. तो ऑल दीज न्यूमेरिकल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व अलोंग विद यू. ये सारे न्यूमेरिकल आपके साथ में सॉल्व करूंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंसेस में दिक्कत क्या आती है, सॉल्व नहीं हो पाता बच्चों से. और बुक से जब आप डायरेक्टली अपने आप करने की कोशिश करते हैं तो डिफिकल्टी आती है. तो पहले अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे इन द फ्लो चार्ट तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी. तो लेट्स स्टार्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड वेरिएंस. पहले मटेरियल किया है, अब लेबर किया है, उसके बाद हम ओवरहेड्स पे वर्क करेंगे, सेल्स पे वर्क करेंगे. ठीक है, तो पहला जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है अगर आप देखते हैं तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक, ये आपके सामने ये फॉर्मूला है. स्टैंडर्ड आर्स आपको चाहिए जो मोस्टली आपको कैलकुलेट करने होंगे, कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी. उसकी मल्टीप्लाई करनी है स्टैंडर्ड रेट से माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हिच यू हैव स्टैंडर्ड यू हैव मेंटेन. एंड व्हाट इज द डेविएशन, हमारी एक्चुअल डेटा क्या आता है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस. जब भी हम लेबर को मेजर करते हैं हम आवर्स में मेजर करते हैं और लेबर का रेट होता है. लास्ट हमने किया था मटेरियल, तो वहां प्राइसिंग थी क्योंकि वो आपका एक रॉ मटेरियल था. यहाँ लेबर एक मैन पावर है जिसका एक पर्टिकुलर रेट होता है, इसलिए वो स्टैंडर्ड रेट हो गया. फॉर्मूलाज आर सेम, जो मटेरियल में थे वही यही फॉर्मूलाज है, बस यहाँ पे एक आइडल टाइम वेरिएंस और आ जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है. सेकंड फॉर्मूला जो आपका है, लेबर रेट निकालना है, आइडल टाइम निकालना है और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है. और तीनों का अगर हम सम कर लेते हैं, तीनों का अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा. लास्ट में आपको चेक भी करना है. ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में दो और वेरिएंस निकलते हैं, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस. इसकी रिक्वायरमेंट हर क्वेश्चन में नहीं होती है, आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ता है. देखिए जी, कब ये आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, कब ये दोनों और वेरिएंस निकलेंगे, व्हेन योर स्टैंडर्ड आवर्स and actual hours are differ. In that case you have to calculate labor sub efficiency variance and labor mix variance. When your standard hours and actual hours are same, then there is no need to calculate labor sub efficiency and labor mix. आपका काम ऊपर लेबर कॉस्ट निकाल के रेट, आइडल टाइम और एफिशिएंसी निकाल के खत्म हो जाएगा अगर आपके स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स आर सेम. ये पॉइंट आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके एक्चुअल आवर्स में या स्टैंडर्ड आवर्स में डिफरेंस आ रहा है तो आपको रिवाइज आवर्स निकालने पड़ते हैं, जो हमें इन दोनों फॉर्मूलाज में बेसिकली चाहिए. ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो ये तो है बेसिक सा चार्ट, बेसिक सा फ्लो चार्ट जिसको आपको फॉलो करना है. और अगर आपको ये चार्ट फॉर्म में आ गया ना तो आगे सारे वेरिएंस आपको समझ में आ जाएंगे कि मटेरियल कॉस्ट कैसे था, आपका लेबर कॉस्ट कैसे था, सेल्स बजट, आप सेल्स वेरिएंस आपका कैसे होगा, ओवरहेड में भी आपके फिक्स्ड भी आता है, वेरिएबल भी आता है. तो अगर चार्ट फॉर्म में करोगे तो एक तो मेमोराइजेशन, फॉर्मूले लर्न करना ही एक डिफिकल्टी लेवल है इनके अंदर. और कहीं ना फॉर्मूलाज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सेम इन ऑल द वेरिएंसेस, तो समझना है बस. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सीधा का सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकंड स्लाइड पे आपको जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, देखिए जी, पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है. तो आपको नीचे डेटा दिया हुआ है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. लेबर रेट 90 पैसे पर आवर, दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा. एंड आवर्स 3 आवर्स पर यूनिट, यानी 1 यूनिट बनाने में आपके 3 आवर्स लग रहे हैं. ठीक है, 1 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लग रहे हैं और इससे हम स्टैंडर्ड आवर्स निकालने वाले हैं. बेसिकली कैसे निकालने वाले हैं करके दिखाती हूं मैं आपको. स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारा ये दिया हुआ है 1 यूनिट में हमारे 3 आवर्स लग रहे हैं और हमारी एक्चुअल यूनिट है कितनी, हमारी 250 यूनिट्स बन के आई हैं. तो अगर हम 250 यूनिट्स बनाते हैं तो 250 इंटू 3, बेसिकली आपके जो स्टैंडर्ड आवर्स होंगे वो 750 आवर्स है. ठीक है, तो 750 आवर्स से हम अब क्वेश्चन करेंगे. तो हम सीधा का सीधा अब फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं. पहले चाहिए हमें स्टैंडर्ड आवर्स जो कि हमें 750 गिवन है, मल्टीप्लाई करिए आप स्टैंडर्ड रेट से, दैट इज 90 पैसा. ठीक है, माइनस करना है, फिर हमें एक्चुअल आवर्स लेने हैं. एक्चुअल आवर्स हैज बीन गिवन टू यू 800. मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर एक्चुअल लेबर रेट इज 1.05. यू हैव टू डू अलोंग विद मी. वही इसमें आपका मैं कहूंगी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप मेरे साथ साथ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. तो 750
इंटू 0.9 करते हैं, हमारा आता है 675 माइनस 800 इंटू 1.05, तो बेसिकली हमारा आता है 840। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं तो 165 हमारा आता है, जो कि एडवर्स नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है दैट इज लेस एज कंपेयर टू अवर एक्चुअल। तो ये आया आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब हम लेबर रेट पे वर्क करते हैं। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास स्टैंडर्ड रेट तो है ही, स्टैंडर्ड रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.90। ये वाला तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिर्फ ऊपर यही पॉइंट था, और एक्चुअल रेट है 1.05। ठीक है, मल्टीप्लाई करने हैं हमें एक्चुअल आर से। कैलकुलेट में सारा करके दिखाऊंगी, दो चीजें मुझे और भी एक्स्ट्रा बतानी है, अभी बताती हूँ मैं। आइडल टाइम वेरिएंस पे मैंने डिस्कस नहीं किया, वो भी करना है मुझे। एक्चुअल आर्स हमारे क्वेश्चन के अंदर हैं आपके एक्चुअल आर 800। ठीक है, तो आप अगर इसको निकालते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 120, और ये भी हमारा एडवर्स आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकलेगा। देखिए आइडल टाइम होता क्या है, लेबर से हमने 10 घंटे काम लेना है, 2 घंटे लेबर खाली बैठी, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो जो 2 घंटे हमारी लेबर ने वर्क नहीं किया, दैट इज द आइडल टाइम, एंड एट दैट टाइम वी हैव टू कैलकुलेट आइडल टाइम वेरिएंस। और आइडल टाइम वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ भी अभी निकालना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली। ठीक है, ये हमारा आ गया लेबर रेट वेरिएंस। अब हम निकाल लेते हैं अपना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने निकाले थे 750 हमारे आए थे, माइनस एक्चुअल आवर्स हमारे आए थे जो मैं गिवन है बेसिकली 800। इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, स्टैंडर्ड रेट से, एंड स्टैंडर्ड रेट इज 0.90। ठीक है, तो बस यही करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। ये तो था सिंपल, इतना सिंपल तो क्या ही देंगे, हमें तो डिफिकल्ट करना है। लेकिन जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है कि बेसिक वाला क्वेश्चन पहले हो जाए। तो ये आ रहा है 45 एडवर्स। ठीक है, अब आप सम भी करके देख लीजिए, तो 120 प्लस 45 दोनों ही का सम 165 आ रहा है, विच इज इक्वल टू योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो ये तो था आपका बेसिक वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा डेटा बढ़ा दिया आपके लिए, तो उसमें हम वर्क करते हैं। हाँ जी, जो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पॉइंट्स हैं इसमें, और इसमें जो मेजर पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो हमारा एक्चुअल आवर्स का बेसिकली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200 है, वीकली आवर्स वर्क 40 पैसा है, सॉरी वीकली आवर्स वर्क 40 है, और स्टैंडर्ड वेज रेट गिवन है, आउटपुट गिवन है। तो पहला काम इसमें बेटा आपको क्या करना है, आपको हम सीधा स्टैंडर्ड पे वर्क करते हैं। हमें बताया है कि स्टैंडर्ड आउटपुट 250 यूनिट्स पर आवर, 1 आवर में हम 250 यूनिट्स बना रहे हैं, यानी हमारी जो 250 यूनिट्स बन रही है हमें 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो हमारी बेसिकली बन कितनी रही है, 10,250 यूनिट्स बन रही है। तो 1/250 इंटू 10,250 करोगे, ठीक है, तो हमारे 41 आवर्स आएंगे, और हमारे एम्प्लॉइज कितने हैं 200। तो बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स लगे वो हमारे हो गए 8200। दिस इज योर स्टैंडर्ड आवर विच यू हैव टू डू। ठीक है, ये ऊपर आपको डेटा दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया 8200 आवर्स। ठीक है, और 50 पैसा हमारा स्टैंडर्ड रेट है, उससे हमने की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो पॉइंट बेसिकली आ रहा है एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट का, मैंने यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है, बट ये कैलकुलेट कैसे किया है वही मुझे सिखाना है। ठीक है, करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 एम्प्लॉइज को 45 पैसे के हिसाब से पे किया, 2 एम्प्लॉइज को 55 पैसे के हिसाब से किया, और बाकी को हमने स्टैंडर्ड रेट पे किया। तो बेसिकली हमें यही करना पड़ेगा। हमारे 4 एम्प्लॉइज थे जिन्होंने 40 आवर्स काम किया और उनकी प्राइसिंग रखी हमने 45 पैसा। ठीक है, हमारे 2 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने फिर 40 आवर्स काम किया और उनकी प्राइसिंग रखी हमने 0.50। 4 + 2 6 एम्प्लॉइज का काम हो गया, टोटल 200 एम्प्लॉइज थे, तो हमारे बचे कितने 194 एम्प्लॉइज जो बचे हैं, उन्होंने भी 40 आवर्स काम किया, लेकिन उनका जो रेट रखा है वो स्टैंडर्ड रेट रखा है, ये 0.55 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी बेसिकली, जो ऊपर दिख रही है, करके दिखा रही हूं मैं आपको। तो 4 × 40 × 0.45, तो बेसिकली आ गई 72।
ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 40 इंटू 0.55 आ गई आपकी ये 44। तीसरी आ गई आपकी 194 इंटू 40 इंटू 0.5, तो बेसिकली ये आपकी आई 3880। तो if you are doing the sum of all the three values then you will get 3996 that we have shown over here। ठीक है, ये हमने दिखाया है। तो आपने क्या करना है कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, एक्चुअल कॉस्ट आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट का पॉइंट था जो कवर करने वाला था, तो बेसिकली फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है 104। इसके बाद निकाल रहे हैं हम लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर रेट वेरिएंस में भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है उस पर भी हम वर्क करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पिक करने का रीजन ही यही था, क्योंकि इसमें ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या है, स्टैंडर्ड रेट में भी हमारे जो लेबर है, लेबर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की है। 4 लेबर ऐसे हैं जिनको हमने 45 पैसे के हिसाब से पे किया है, 2 लेबर ऐसे हैं जिनको हमने 55 पैसे के हिसाब से किया है। तो हमारे रेट वेरिएंस में डिफरेंस आ गया। तो करना क्या है, कैटेगरी वाइज करना है। करते हैं कैटेगरी वाइज। स्टैंडर्ड रेट हमारा था 0.50 माइनस एक्चुअल रेट कैटेगरी 1 में 0.45 है आपका। अब जब यहां पर एक्चुअल आवर्स लोगे तो टोटल एक्चुअल आवर्स नहीं लेने हैं, यही पॉइंट है। यहां टोटल एक्चुअल आवर्स नहीं लेने हैं, यहां पर कौन से आवर्स लेने हैं, हमारे ये वाले जो कैटेगरी 1 के हैं, यानी 160 आवर्स आएंगे यहां पे, क्योंकि कैटेगरी चेंज हो गई। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में हमारा है 0.50, तो हमारा स्टैंडर्ड रेट हो गया, और एक्चुअल रेट है हमारा 0.55। अभी हम पूरा लिख लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। और उसके हमारे हुए 40 इंटू 2 80 आवर्स, क्योंकि जितने घंटे काम किया उसी हिसाब से वेरिएंस निकलेगा। अब ध्यान से सुनिए, जो बचे हुए 194 है उनका लेबर रेट वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड 194 ही थे, 40 आवर्स ही काम किया है, उन्हें स्टैंडर्ड रेट पे पे कर दिया। तो जब आप स्टैंडर्ड रेट पे पे कर रहे हो तो वेरिएंस आएगा ही नहीं ना, क्योंकि एक्चुअल और उसमें डिफरेंस ही नहीं आया, और एक्चुअल आवर्स तो वो सेम ही रहेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है जिसको आप स्टैंडर्ड रेट पे पे कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू जो आ रही है, इसमें आ रही है हमारी 8, सॉरी ऊपर, और इसमें हमारी आ रही है 4। ठीक है, और ये जो 4 आ रही है ये हमारी एडवर्स आ रही है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो वेरिएंस आ रहा है 4 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आइडल टाइम भी आएगा इसमें। पहले हम एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। एफिशिएंसी में क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स लेने हैं आपको। स्टैंडर्ड आवर्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे, जो पहले अभी कैलकुलेट किए थे ऊपर 8200 इज आवर स्टैंडर्ड आवर्स। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट और है, एक्चुअल आवर्स लेने हैं, और एक्चुअल आवर्स हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन थे आई थिंक, लेट मी चेक। एक्चुअल आवर्स हमारे हुए 200, नहीं निकालने पड़ेंगे। एक्चुअल आवर्स हमारे हुए 200 इंटू 40, 200 एम्प्लॉइज थे और 40 आवर्स वर्क हुआ है, तो बेसिकली 8000 आया। लेकिन इसमें ना हमारा आइडल टाइम आया था। आइडल टाइम इज 1 आवर पर एम्प्लॉय, और 200 एम्प्लॉइज है तो बेसिकली 200 हमारा आइडल टाइम आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे एक्चुअल आवर्स हुए, क्योंकि हमें एफिशिएंसी वेरिएंस में प्रोडक्टिव आवर्स लेने होते हैं। ठीक है, तो हमारे 7800 आवर्स हुए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब स्टैंडर्ड रेट, जो कि हमारा 0.50 था। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8200 माइनस 7800 इंटू 0.50, तो बेसिकली जो वैल्यू आ रही है दैट इज 200 फेवरेबल। ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ आपको आइडल टाइम वेरिएंस पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आइडल टाइम आ गया। आइडल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आइडल टाइम जितना भी है इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो आइडल टाइम तो हमारे को दिख गया। हमारे यहाँ पर कितने आइडल टाइम आया, 200 आवर्स का हमारा आइडल टाइम था। 200 इंटू 0.50, तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू आ गई 100 आ गई। और ये हमारा, हमेशा ये ध्यान रखना, जो हमारा आइडल टाइम वेरिएंस होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, तो बेसिकली हमारे क्या हुए, 200 फेवरेबल, 4 हमारे फेवरेबल, तो 204 हमारे फेवरेबल हो गए। माइनस करा 100 आपने आइडल टाइम का, तो 104 आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करने वाला क्वेश्चन है, और आने वाला क्वेश्चन भी है, और कॉन्सेप्ट भी था। तो करिएगा और बताइएगा। अभी और क्वेश्चंस कवर करते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो मैं लेके आई हुई हूँ जो काम के हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट तो आपको दिख रहा है जो निकालना है। अभी तक हमारा लेबर सब एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस कवर नहीं हुआ है। लेट्स चेक, देखते हैं। अब हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल आ रहा है, द स्टैंडर्ड लेबर फोर्स ऑफ खन्ना स्टील लिमिटेड इज एज अंडर 20 स्किल्ड मैन एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर आवर फॉर 40 आवर्स, 40 स्किल्ड मैन एट द रेट ऑफ 35 पैसे पर आवर फॉर 40 आवर्स। में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपके सारे केस कवर हो जाए लेबर कॉस्ट वेरिएंस के। ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक द एक्चुअल लेबर फोर्स वाज 30 स्किल्ड मैन एट 50 पैसे पर आवर एंड 40 आवर्स, और आपके 30 सेमी स्किल्ड हैं 40 पैसे के हिसाब से और 40 आवर्स के लिए। ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हमें ना हर क्वेश्चन में जब इस तरीके का हमारे पास मिक्सचर आए लेबर फोर्स का, देखिए स्किल्ड सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सेमी स्किल्ड, दो कैटेगरी के लोग हैं और इन दो कैटेगरी में हमने देखो यहाँ 20 लिए हैं, यहाँ हमने 40 लिए हैं। ठीक है, यहाँ चेंजेस हैं और हमने स्टैंडर्ड में तो 20 और 40 का रेशो बनाया, लेकिन जब हमने एक्चुअल डेटा लिया तो उसमें 30 स्किल्ड और 30 सेमी स्किल्ड कर दिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने मिक्सचर जो हमने कंपोजिशन मेंटेन करने जा रहे हैं उसमें हमने चेंज कर दिया। जब इस तरीके से हम कंपोजिशन में चेंज करेंगे तो भी एक ट्विस्ट है। अभी पहले मैं चेक करना चाह रही हूँ एक चीज कि हमें सब एफिशिएंसी निकालना है और मिक्स निकालना है कि नहीं निकालना। तो हम पहले सबसे पहला काम करते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स निकालते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए 20 आपके स्किल्ड मैन है और 40 आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो आपके 8000 हो गए। और दूसरे वाली कैटेगरी में आपके 40 हैं और 40 आवर्स से आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो 1600 आवर्स आपके यहाँ हो गए, सॉरी ये आपके 800 हुए ना, 800। तो बेसिकली ये टोटल आ गया आपका 2400 स्टैंडर्ड आवर्स। अब हम एक्चुअल आवर्स को भी देख लेते हैं। एक्चुअल आवर्स में बताए हैं 30 इंटू 40 और दूसरी कैटेगरी है 30 इंटू, अच्छा सेम ही है। ठीक है, तो 1200 यहाँ हुए, 1200 आपके यहाँ हुए, तो बेसिकली 2400 आ गए। ठीक है जी, हमने क्या किया, अपना कंपोजिशन चेंज किया, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वाला। लेबर आवर्स तो हमारे सेम ही रहेंगे, उन कंपोजिशन को चेंज करने की वजह से हमारे स्टैंडर्ड आवर्स और हमारे एक्चुअल आवर्स में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, वो तो रहा सेम। अगर इसमें डिफरेंस आता तो हमें सब एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस निकालने पड़ते। अब हमें यहां तो नहीं निकालने हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं निकालना है ये। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। कब नहीं निकालना है ये क्लियर किया मैंने कि जब हमारे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सेम रहेंगे। ठीक है, तब हमें नहीं निकालना है। अच्छा, अब जब हम कंपोजिशन में चेंज करते हैं तो यहां पे हम वर्ड एफिशिएंसी यूज नहीं करते, दैट इज टर्म्ड एज लेबर मिक्स वेरिएंस। ये ध्यान रखना है, ये नाम चेंज होगा। ठीक, अब हम सीधा क्वेश्चन को निकालना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए और एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट वाली कैटेगरी में 800 थे, उनका है 0.50। ठीक है, माइनस और दूसरी कैटेगरी में हमारे थे 16, सॉरी एक्चुअल में हमारे पास थे 1200 और उनका भी जो रेट है 0.50 है। ठीक है, इसके बाद पहले हम डेटा लिख लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास, सेकंड कैटेगरी में 1600 थे हमारे, फॉर्मूला को रब करते हैं, स्पेस दिखेगा। 1600 इंटू प्राइसिंग थी हमारी 35 पैसा। ठीक है, और माइनस करेंगे, हमारे वहां पर रही 1200, चेक करते हुए चलना है, और प्राइसिंग रही हमारी 40 पैसा। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 800 इंटू 0.5 नोट करना पड़ेगा। 800 इंटू 0.5 हमारे आए 400 माइनस 1200 इंटू 0.5 तो 600। तो बेसिकली यहाँ तो आ गया एडवर्स का 200। 1600 इंटू 0.35 तो बेसिकली आ रहा है 560 माइनस 1200 इंटू 0.4 480 माइनस 560 80। ठीक है, 80 हमारा आया और हमारी जो वैल्यू आई ये हमारी आ गई फेवरेबल।
वो एडवर्स आई और ये हमारी आ गई फेवरेबल। तो बेसिकली जो वेरिएंस आया 200 माइनस 80 हमारा 120 आ गया और 120 हमारा एडवर्स का, क्योंकि हमारी 200 इज मोर। अच्छा जी, अब हम लेबर रेट पे वर्क करते हैं। लेबर रेट में हमारे पास दोनों कैटेगरी का अलग अलग है, तो हमें अलग अलग हिसाब से निकालना पड़ेगा। 0.50 हमारा स्टैंडर्ड रेट है और एक्चुअल रेट भी हमारा बाई चांस 0.50 है, निकाल ही लेते हैं। और एक्चुअल आवर्स हमारे डिफर कर रहे हैं, एक्चुअल आवर्स हमारे आ रहे हैं 1200। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में इसमें तुम्हारा नीली हो जाएगा, तो मैंने अभी पीछे बताया था ना कि वो करने की जरूरत नहीं होती। 0.35 इसी वजह से 0.35 इंटू 0.40 कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सिर्फ शो करना है ना। एक मिनट, ठीक है। 0.35 माइनस आपका 0.40 इंटू एक्चुअल आवर्स आपके 1200, तो इसी में आपकी वैल्यू आएगी और जो वैल्यू आएगी 60 एडवर्स। ठीक है, आइडल टाइम यहाँ था नहीं, लेबर मिक्स वेरिएंस हमें निकालना होगा। फॉर्मूला रब कर देते हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे हैं 800 माइनस एक्चुअल आवर्स हमारे हैं 1200 इंटू 0.50 स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 200 एडवर्स का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है 1600 हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं और एक्चुअल आवर्स हमारे हैं 1200 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज 140 पॉजिटिव। तो बेसिकली हमारा जो ये वेरिएंस आएगा दैट इज 60 एडवर्स। अब 60 एडवर्स यहाँ आया, 60 एडवर्स रेट में आया, तो बेसिकली जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस 120 एडवर्स हमारा क्लियर हो गया। आइडल टाइम इसमें था नहीं, तो ये न्यूमेरिकल ज्यादा इजी था, लेकिन अब मुझे रिवाइज वेरिएंस कराना है, तो अब हम उस पर वर्क करते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, ऐसे वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं सारे के सारे वेरिएंस कैलकुलेट करूंगी, वो मैं डेटा ऐसा लेके आई हूँ। इसमें वर्किंग काफी सारी है और मैं ये बोलूंगी कि मेरे साथ साथ कर लो। वर्किंग मुझे बहुत, मेरे आसपास जितना स्क्रीन का स्पेस है मुझे वहां पे बहुत कुछ रब करना पड़ेगा हाथ के आगे, तो मैंने साइड में अपने पास लिख के भी रखा हुआ है इसीलिए कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे को इस वाले न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेड 1 में 5 आवर्स वर्क किया तो हमारे 5 रुपीज लग रहे हैं। ग्रेड 2 में हम 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो 4 रुपीज लग रहे हैं और ग्रेड 3 में हम 10 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो ₹4 लग रहे हैं। तो बेसिकली टोटल 13 रुपीज हमारी कॉस्टिंग आ रही है। तो यहां से ना पहले हमें स्टैंडर्ड रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेट कैसे आएगा, 5 आवर्स वर्क कर रहे हैं हम और हमारी 5 आ रही है, तो बेसिकली री1 हमारा स्टैंडर्ड रेट ग्रेड 1 में आया। स्टैंडर्ड रेट इन ग्रेड 2 में जो हमारे पास आएगा, हमारे पास 4 रुपीज हम वर्क कर रहे हैं और 4 रुपीज हमारी कॉस्टिंग आ रही है और 8 आवर्स हम काम कर रहे हैं, तो बेसिकली 50 पैसा। और तीसरी कैटेगरी में जो थर्ड कैटेगरी है उसमें हमारा हम 4 रुपीज हमारी कॉस्टिंग आ रही है और हमारा जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 10 आ रहे हैं, तो 0.40 हमारा आ गया। ये हमारे स्टैंडर्ड रेट है। अब हमें एक्चुअल रेट पे भी वर्क करना है। ठीक है, एक्चुअल रेट हमारे बताए हैं, हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 2640 आ रही है। ठीक है, और हम उस टाइम पे 2400 आवर्स वर्क कर रहे हैं। निकाल लेते हैं 2640 डिवाइडेड बाई 2400, तो बेसिकली 1.1 कैटेगरी 1 में हमारा जो रेट आ रहा है। ये बेटा कहीं लिख लो, साथ के साथ नोट करते चलो, डू अलोंग विद मी, मैं इसीलिए लिखती हूँ। सेकेंड कैटेगरी में जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो हमारे आ रहे हैं 2700। ठीक है, 2700 में हमारे आ रहे हैं और डिवाइड करेंगे हम उस टाइम पे वर्क कर रहे हैं 6000 आवर्स। 2700 डिवाइडेड बाई 6000 आवर्स, तो बेसिकली 0.45। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी हमारी है जिसमें हमारी कॉस्टिंग आ रही है, आइडल टाइम कंसीडर नहीं करना आपको, एक्चुअल रेट निकालते हुए। इसकी कहाँ जरूरत है अभी बताऊंगी। डिवाइडेड बाई 7000, तो 2940 डिवाइडेड बाई 7000, तो बेसिकली 0.42 आ गया। ये हमारे एक्चुअल रेट आए। ठीक है, अब हमें ये सारे के सारे रेट्स चाहिए हमारे, ये
तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ मेंशन भी कर लेती हूँ, नहीं तो कितना हम लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना तो कैटेगरी वाइज है। ऊपर वाली कॉस्टिंग अभी निकालेंगे क्योंकि हमें आर्ट्स पे भी वर्क करना है इसमें। पहले मैं रेट वेरिएंस का डेटा में सिर्फ प्राइसिंग डाल रही हूँ, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये मुझे रब करना है। 1 माइनस 1.1, ठीक है। अभी हमारे पास एक्चुअल आर्ट्स है नहीं, अभी हम निकालेंगे। सेकंड कैटेगरी में स्टैंडर्ड रेट आ रहा है हमारा 0.50 माइनस हमारा सेकेंड कैटेगरी का आया था 0.45, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड रेट 0.40 माइनस 0.42, ठीक है। ये हमारी प्राइसिंग आई है बेसिकली। बॉक्स बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो ये कर नहीं रहा, नीचे वाला बॉक्स देखते हैं। हो रहा है, लेकिन हम टेक्स्ट को कर देते हैं छोटा। हमें फॉर्मूला अब नहीं चाहिए, फॉर्मूले का स्पेस खत्म कर देते, फॉर्मूले इतने समझा दिए आप लोगों को। हमें वैल्यूज चाहिए बेसिकली, सबका अभी एक्चुअल आर्ट्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मेरे पास अभी एक्चुअल आर्ट्स नहीं है, कैलकुलेट करने हैं, अभी करते हैं तीनों के, क्योंकि तीनों के एक्चुअल आर्ट्स में ही सारा काम है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने प्राइसिंग थी मैंने यहाँ मेंशन कर दी, क्योंकि मुझे ये रब करनी है, मैं रब कर रही हूँ। उसके बाद मुझे वर्क करना है आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स ही टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स वेरिएंस पे निकलेगा या रिवाइज्ड आर्ट्स पे निकालने, सारा काम इस क्वेश्चन में ना वर्किंग का है बेसिकली, ठीक है। चलिए जी, अब हम वर्क करते हैं अपने स्टैंडर्ड आर्ट्स पे। तो स्टैंडर्ड आर्ट्स के लिए हमारे पास जो डेटा है, हमें बताया 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड फॉलोइंग वेज पेमेंट हैज बीन डन, ठीक है। 500 यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं और 5 आवर्स हम वर्क कर रहे हैं, तो 500 इंटू 5 हमारा फर्स्ट कैटेगरी में जो स्टैंडर्ड आर आया, जितना मुझे स्पेस है, 500 इंटू 5 2500 हमारा स्टैंडर्ड आया ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में 500 यूनिट्स है आपकी और 8 आवर्स आप वर्क कर रहे हैं, 5 8 44,000 आवर्स आपके यहाँ आ गए। और तीसरी कैटेगरी में हमारे पास 500 यूनिट्स है, तो 5000 मेरे यहाँ आ गए। तो टोटल कर लेते हैं 5 4 9 10 11 11,500 मेरे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आए, ठीक है। अब हमें एक्चुअल आवर्स पे भी बच्चे यहाँ वर्क करना है, क्योंकि उसके बेस पे ही हमें पता चलेगा कि हमें सब एफिशिएंसी निकालना है, मिक्स वेरिएंस निकालना है कि नहीं निकालना है, उसके लिए ही तो मैं काम कर रही हूँ। अच्छा जी, एक्चुअल आवर्स में हमारे पास जो डेटा है वो हमें डायरेक्टली गिवन है, हमें 2400 एक जगह दिया हुआ है, 6000 हमें एक जगह दिया हुआ है और 7000 हमें एक जगह दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो 6000 आवर्स वर्क हो रहे हैं उसमें से 1000 आइडल टाइम है और 7000 जो आपका वर्क हो रहा है उसमें आपके 500 आइडल टाइम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 500 आइडल टाइम हुआ, तो यहाँ पे आपके 6500 आवर्स हुए, यहाँ आपके 5000 आवर्स हुए और यहाँ आपके 2400 आवर्स हुए। टोटल करते हैं जरा, 6500 प्लस 5000 प्लस 2400, तो बेसिकली जो हमारे एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं दैट इज 13,900। एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम आ रहा है तो यू हैव टू डिडक्ट दैट आइडल टाइम फ्रॉम द एक्चुअल आवर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू यू हैव टू टेक। ये हमने लास्ट वेरिएंस में भी किया था, अब यहाँ कैटेगरी वाइज आया, मेमोराइज करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब देखिए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स से 11,500 और एक्चुअल आवर्स है 13,900। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हमें सब एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ये दोनों डिफर होते हैं तो ये अब हमें सारे ही वेरिएंस इस क्वेश्चन में निकालने होंगे, ठीक है। ये डेटा मैं कहूंगी जो स्टैंडर्ड आर्ट्स का है कहीं पे लिख लीजिए, एक्चुअल आर्ट्स का लिख लीजिए, क्योंकि इसमें रिवाइज आर्ट्स भी निकालने हैं, मुझे तो जरूरत है, ठीक है। अब हम सीधा क्या काम करते हैं कॉस्ट वेरिएंस के ऊपर। कॉस्टिंग को भी ना हम कहीं रफ में कर लेते हैं, फिर हम सीधा यही फॉर्मेट में पुट करते हैं। तो स्टैंडर्ड आर्ट्स मेरे पास आए हैं, जो भी मेरे पास स्पेस है लिखती जाती हूँ, 2500 एक है, 4000 हमारे एक हैं और 5000 हमारे एक हैं। और स्टैंडर्ड रेट भी हमारा क्योंकि अलग अलग था, ध्यान रखिए मैंने इसीलिए पहले लिख लिया था, 1 था, इसका 0.50 था और इसका 0.40 था, ये हमारा स्टैंडर्ड रेट था। तो करके देख लेते हैं, 2500 इंटू 1, उसके बाद हमारा है 4000 इंटू 0.5
और उसके बाद है हमारा 5000 इंटू 0.4 2000। तो बेसिकली जो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हमारे आ रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी 6500। मैंने टोटल डायरेक्ट यहाँ पे कर ली है, आप टोटल भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर करके दिखा सकते हैं। माइनस करने एक्चुअल के, ये डेटा नोट कर लेना बेटा, मैं तो रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो अब एक्चुअल का डेटा लेना है। ठीक है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकालने के लिए वो आपको गिवन है 2640 एक की, 2700 एक की और 2940, ये देखिए ये तीनों गिवन है आपको। इन तीनों का आपको करना है सम। तो इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 8280 8280। तो अब हम 8280 माइनस करके अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 6500 एडवर्स। ठीक है, ये हुआ कॉस्ट वेरिएंस। अब एक्चुअल आर्स आपने अगर ध्यान से देखा तो हमने निकाल लिए। ठीक है, अब एक्चुअल आर्स हमारे पास जो थे, अब जब हम लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप लेबर रेट वेरिएंस निकालते हैं तो हम आइडल टाइम कंसीडर नहीं करते हैं, एफिशिएंसी में प्रोडक्टिव आवर्स लेने होते हैं, इसलिए कंसिडर होता है। यहां भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहां पे सीधा का सीधा हम 2400 हमारे थे एक्चुअल आवर्स। ठीक है, 2400 एक्चुअल आवर्स आए तो 240 हमारा एडवर्स का आ गया। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में हमारे पास लेबर रेट में 6000 आवर्स थे और 6000 आवर्स करते ही हमारी जो वैल्यू आ रही है 300 पॉजिटिव। और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास 7000 आवर्स थे। रेट में ध्यान रखिएगा, रेट में पूरे हमें लेने हैं, यही गलती होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू 140 यहां पर आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 80 एडवर्स। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस हो गया। बोल्ड कर देती हूँ अगर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस में। एफिशिएंसी वेरिएंस में बेसिकली हमें स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए और एक्चुअल आवर्स चाहिए। अब ध्यान से देखना ये वाला वेरिएंस। अच्छा, अब एक चीज मुझे और बोलनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में लेबर सब एफिशिएंसी निकाल रहे हो और लेबर मिक्स निकाल रहे हो तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दिया मैंने, क्योंकि हम अगर ये सब एफिशिएंसी निकाल रहे हो मिक्स निकाल रहे हो तो इनका सम इक्वल टू एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाता है। तो हम सीधा अब ये अपने लेबर सब एफिशिएंसी पे वर्क करेंगे और लेबर मिक्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब हमें लेबर एफिशिएंसी निकालने के लिए और लेबर मिक्स निकालने के लिए हमें रिवाइज्ड आवर्स भी चाहिए। तो अब हम रिवाइज्ड आवर्स की कैलकुलेशन करते हैं और रिवाइज्ड आवर्स का जो हमारा फॉर्मूला है, ऊपर यूज कर रही हूं मैं स्पेस को, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स इज दिस 5, 8 और 10। 5, 8, 10 का सम करेंगे तो हमारा हो गया 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 5 23। तो बेसिकली जो हमारा रेशियो बना 5/23, 8/23 और 10/23, दिस इज द स्टैंडर्ड मिक्स कि आपने स्टैंडर्ड मिक्स में क्या कंपोजिशन रखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल आवर्स आपके पास आए हुए हैं तो रिवाइज्ड आवर्स निकालते हैं हम। एक्चुअल आवर्स हमारे पास टोटल इन ऑल जो हमारे थे वो 13900 थे। ठीक है, और स्टैंडर्ड मिक्स हमारा आया फर्स्ट केस में 5/23, उसके बाद 13900 को हमने मल्टीप्लाई किया अपना 8/23 और तीसरी कैटेगरी में 13900 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपना 10/23। तो हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज मैंने पहले ही निकाल ली है। 3022 यहाँ आ रही है, उसके बाद 4835 हमारी यहाँ आ रही है और 6043, मेरा तो इसमें सारा स्पेस ही ऑक्यूपाई हो गया, ये आ रही है। तो ये हमारे रिवाइज्ड आवर्स आ रहे हैं और इन्हीं रिवाइज्ड आवर्स को हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है? पहले तो हमें एफिशिएंसी में यूज करना है, सब एफिशिएंसी में और फिर मिक्स में। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स आपके पास थे तो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे थे 2500 माइनस रिवाइज्ड आवर हमारे आए 3022 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो हमारा ये आ रहा है 522। ठीक है, और ये हमारा आएगा नेगेटिव। ठीक है, सेकंड निकालते हैं। सेकंड में हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं 4000। देखते हुए चलना और करते हुए चलना, यही क्वेश्चन 3 बार कर लोगे हो जाएगा।
4835, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स दैट इज 0.50, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले को रब कर देते जिससे आपके लिए स्पेस बन जाए। फॉर्मूला तो मैंने फ्लो चार्ट इसीलिए बना दिया है कि आपका ना क्लैरिटी रहे, आपको इस तरीके से ही करने में फॉर्मूला जितनी बार नजरों के आगे से जाएगा उतना याद होगा, और कोई तरीका इसको याद करने का है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है उसमें हमारे 5000 इज योर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस 6043 मल्टीप्लाई बाय 0.40, तो ये हमारे सेम ही वैल्यू आ रही है 417.5 एडवर्स, ठीक है। तो बेसिकली इस वेरिएंस का जो हमारा सम आ रहा है दैट इज 1356.70, ये हमारी 0.5 नहीं है 0.2 है, ठीक है। ये हमारा आया अपना लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, इसके तीनों हो गए। अब हम लेबर मिक्स पे वर्क करते हैं। लेबर मिक्स में हमें रिवाइज आवर्स पहले लेने हैं, ठीक है, और इसमें आइडल टाइम वेरिएंस भी आएगा क्योंकि इसमें हमारे 1000 आवर्स का गड़बड़ हुआ था, तो वो भी निकालेंगे। अभी हम पहले रिवाइज आवर्स ले लेते हैं मिक्स वेरिएंस में, और यहाँ मिक्स वेरिएंस में हाँ ठीक है 3022 माइनस 2400 इज योर एक्चुअल आवर्स। ध्यान से देखना, यहाँ भी एक चीज मुझे बतानी है, 3022 माइनस इंटू 1, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ रही है 622। इसके बाद और ये हमारी 622 पॉजिटिव आ रही है बेटा, जो एडवर्स आ रही है उसको मैं मेंशन कर रही हूँ। इसके बाद रिवाइज आवर्स है 4835 माइनस 5000 इज योर प्रोडक्टिव आवर्स, ये करना था, ठीक है। यहां पर आप जो एक्चुअल आवर्स लेंगे दैट यू हैव टू टेक प्रोडक्टिव आवर्स ओनली, ठीक है, रेट में नहीं किया था, यहां करना है। ये ही पॉइंट्स हैं जो डिफिकल्ट हैं। 82.5, ठीक है, तो हमारा आ गया, सॉरी 82.5 तो हमारा आंसर आ रहा है 0.5 से। मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती, मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया अपने पास रफली कि मैं, और जब सामने करके टीचर दिखाता है तो जल्दी होता है क्लियर। 82.5 हमारा एडवर्स, बाकी तो आप लोग बताएंगे, फीडबैक देखने वाले तो आप लोग हैं। 6043 माइनस 6500। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब और शेयर। हम नए बंदे आए हैं, हम कहेंगे कि हमने अब बनाने स्टार्ट किए। 11-12 पे तो बहुत वीडियोस है हमारी, बट ग्रेजुएशन में हमने अब बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमारा 182.5 आ रहा है, ये भी एडवर्स का आ रहा है। लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है मिक्स की, अभी हमारा आइडल टाइम रह गया 356.70 फेवरेबल, ठीक है। अब आइडल टाइम के लिए आपको क्या करना, बड़ा इजी। आइडल टाइम हमारे को यहाँ पे क्लियरली गिवन था, एक केस में 1000 था, एक केस में हमारा 1500 था, ठीक है। अब दोनों केस में अलग अलग निकालना पड़ेगा। 1000 इंटू स्टैंडर्ड रेट था हमारा 0.50, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में सॉरी, सेकंड और थर्ड में ही था आइडल टाइम हमारा 500 इंटू 0.40, ठीक है, 0.40 करते हैं हम, तो हमारा आता है, यहां पर आ गया हमारा 200 और ऊपर आ गया हमारा 500। और ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा एडवर्स ही होता है। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। 700 एडवर्स। अच्छा क्वेश्चन था, करने वाला क्वेश्चन था,
करिएगा और बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर चीज़ समझ में आए और आपके साथ साथ सॉल्व किया है। ठीक है जी।